तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के संदर्भ में लगातार कुछ आपके कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आपके बीच में नजर आ रहा है, लगातार हमसे आप स्क्रूटनी के फॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार स्क्रूटनी का फॉर्म अभी भरने की कब तक लास्ट डेट है। कुछ लोगों के मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि हम फॉर्म को फिलअप करें या ना करें, यार पता लगा हमारा नंबर ना बढ़े तो क्या होगा, है ना। ये सारे डाउट्स आपके मन में उठ रहे हैं और लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी के लिए कहीं ना कहीं वो बेस्ट हो रही है ना। वही सिलसिला देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा स्क्रूटनी में नंबर कैसे बढ़ता है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और बड़ी चीज ये है, जो लोग फेल हुए हैं वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों का बैक पेपर कब होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर वाले और थर्ड सेमेस्टर वालों का बैक कब होगा। और यहां देख सकते हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। इंटर्नशिप का आदेश, एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा और बेस्ट सीरीज आपके लिए कौन सी हो सकती है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो बड़ी चीज ये है, आप स्क्रूटनी के फॉर्म भरने का जिक्र कर रहे हैं। इसकी जो अंतिम डेट है मेरे भाई 29 तारीख है, ठीक है। 29 तारीख नजदीक ही है, आपके बीच में 2-4 दिन समय बचा हुआ है ना, बहुत ज्यादा का समय नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, देखिएगा एग्जैक्टली इसके संदर्भ में कोई भी ये नहीं कह सकता कि नंबर बढ़ ही जाएगा, है ना। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में आप अधिकतम भैया 2 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी डाल सकते हैं, वो भी कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। हम मानते हैं किसी सब्जेक्ट में आपका 1 नंबर कम है, किसी में 2 नंबर कम है, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म डाल करके अपने आप को संतुष्ट हो सकते हैं कि हो सकता है रेयर केस में 1 आध नंबर बढ़ जाए, नहीं ताकि स्थिति में कभी कभी होता है कि 1 को नंबर नहीं बढ़ता है ना। लेकिन थोड़ी सी जैसे फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, महज 150 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में डाल रहे हैं तो आपका टोटल 300 रुपए लगेगा, है ना। अब आप 300 रुपए के लिए अगर भाई पीछे हट रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर अधिकतम आपका 2 नंबर कम है तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भैया बिना कहे सुने फिलअप कर दीजिए। वैसे चांसेस यार थोड़े से कम होते हैं क्योंकि इसमें कॉपियां आपकी चेक नहीं होती हैं। जैसे कुछ लोग आपको बता रहे होंगे कि नहीं स्क्रूटनी में आपकी कॉपी चेक होती होगी नए सिरे से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली अगर हम आपको बताएं तो स्क्रूटनी के फॉर्म में जैसे आपके टोटल कॉपियां चेक हुई हैं, मैं मानता हूं 5 प्रश्न आपका है, ठीक है। 5 प्रश्न का आपका पेपर हुआ है और प्रत्येक आपके 2-2 नंबर के हैं, है ना। तो एग्जाम 10 नंबर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और आपको 8 नंबर एग्जामिनर ने दिया है और किसी प्रश्न में 1 नंबर काउंट करने में, यानी 8 नंबर तो आपका टोटल बन रहा था, ठीक है। एग्जामिनर ने आपको 7 नंबर दिया है, 1 नंबर वो मिस कर दिया है, यानी वो कैलकुलेट करने में गलत कर दिया है। तो यही जो कैलकुलेट नहीं किया है 1 नंबर, वही जाकर स्क्रूटनी में आपका बढ़कर 8 नंबर होता है ना। यही कंडीशंस होती है। बाकी आपकी कॉपी मेरे दोस्त चेक नहीं होती। अगर आप चाहें कि हम अपनी कॉपी को चेक करा लें तो ये इसका तरीका अलग होता है ना। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आप अगर कोई भी आपको कह रहा है कि स्क्रूटनी के फॉर्म में भैया स्क्रूटनी आप डाल देंगे तो आपकी कॉपी रीचेक होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि हम अपनी कॉपी को रीचेक करवाएंगे, नहीं नहीं, ये चीजें गलत है ना। स्क्रूटनी का फॉर्म वही होता है कि अगर 1 आध नंबर आपका मिस हुआ है, काउंट नहीं किया गया है, तो ऐसे केसेस में आपका जो काउंट नहीं किया गया नंबर है वो उसी में ऐड करके आपका बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपका 1 नंबर कम है तो रेयर केस में बढ़ सकता है, अन्यथा की स्थिति में बढ़ने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है ना। लेकिन संतुष्टि के लिए जैसे होता नहीं है कि आप बहुत अच्छा खासा स्कोर किए थे लेकिन आपको नंबर कम मिला है। जैसे मेरे पास ये भी समस्या है कि भैया हमने जो है 22 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था लेकिन हमें 15 नंबर मिला, कोई कह रहा हमें 17 नंबर मिला है ना। तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म डाल करके आप अपनी कॉपी को फिर से दिखवा सकते हैं कि क्या आपने कहीं किसी भी तरह की गलतियां तो नहीं की है चेक करने में। यही होता है। बाकी
और इसमें कुछ होता नहीं है स्क्रूटनी के फॉर्म में, बढ़ने के चांसेस भी होते हैं नहीं भी होते हैं, वह समय बताता है कि भैया नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म मेरे दोस्त फिलअप जरूर करिएगा, ठीक है। आगे यहां देखिए, और आपके बीच में कहा जा रहा, देख सकते हैं बैक पेपर के बारे में। भाई अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक है तो ठीक है, 2 सब्जेक्ट में बैक है तो ठीक है, लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट में बैक है तो पूरा सेमेस्टर ही आपका बैक हो जा रहा है। तो बैक का एग्जाम कब होगा, अभी मैं बताऊं आपको, जो नया सेमेस्टर आएगा, पहला सेमेस्टर और जो थर्ड सेमेस्टर आएगा, इन्हीं के साथ में आपका एग्जाम्स कराया जाएगा, ठीक है। जो ये पिछला वाला सत्र जो अभी एडमिशन प्रक्रिया रुकी हुई है, इनके साथ आपका फर्स्ट का होगा, बाकी जो सेकंड वाले हैं, ठीक है, जब थर्ड में आप थर्ड के साथ आपका होगा, ठीक भैया। तो आपको अभी कम से कम जो है 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। और खासकर मैं बताना चाहूंगा आपके लिए, जिनका सेमेस्टर बैक लगा है वो बिल्कुल अब उन्हें अथक प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो चुके हैं, है ना। मोटिवेट होने के लिए आपको प्रयास करना होगा। बाकी जिनका एक आध सब्जेक्ट में लगा है, 2 सब्जेक्ट में लगा है, उनको भी प्रयास ही करना है, क्योंकि आपको पहले सेमेस्टर का भी देखना है, साथ साथ आपको थर्ड का भी देखना है ना। सॉरी, अगर फर्स्ट में है तो सेकंड का देखना है, थर्ड में है तो फोर्थ का देखना है ना, 2 सब्जेक्ट वाले। बाकी चीजें उम्मीद करते हैं कि आप खुद समझदार है, समझ गए होंगे। थोड़ी सी समस्याएं फर्स्ट सेमेस्टर वालों को होंगे, क्योंकि अभी जूनियर है, इनको ज्यादातर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वैसे अगर आपने क्लास किया है तो क्लास के टीचर्स वगैरह आपको खुद ब खुद बताए होंगे, है ना। चलिएगा आगे, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में हमसे आप पूछ रहे हैं। देखिएगा, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के जहां तक सवाल है, अगर हम आपको बताएं एग्जाम जो है, मैंने हमेशा आपको बताया है भैया, दिसंबर में बताया जा रहा था, लेकिन दिसंबर में नहीं होगा। आपका एग्जाम जो है वो जनवरी में कराया जाएगा, ठीक है। जनवरी के लास्ट तक आपका एग्जाम होगा। बाकी इंटर्नशिप आपकी लग चुकी होगी, लगने वाली होगी, किसी की खत्म हो गई होगी, है ना। ये मैटर चल रहा होगा। बाकी आप अगर नहीं लगी होगी तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करिएगा, वहां से आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा, एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, दिसंबर के लास्ट तक उम्मीद है कि एग्जाम फॉर्म्स आपके भरे जाएंगे। बेस्ट सीरीज कौन सी हो सकती है, देखिएगा, सीरीज अपने आप में मेरे दोस्त सब अच्छी है, कोई सीरीज गड़बड़ नहीं है, ठीक है। बाकी आप पढ़ते कैसे, आपके पढ़ने के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हम दुनिया की सबसे अच्छी बुक लाकर आपको दे दें और आप उसको एको दिन खोले ही मत किताब को, तो यार कोई फायदा थोड़ी ना होता है ना। आपको पढ़ना है। राजन भी अच्छी है, ठीक है, पवन सीरीज भी अच्छी है, तमाम प्रकाशन आपके बीच में आए हैं, सारे प्रकाशन अच्छे हैं, है ना। आपको समझना है, पढ़ना आपको है, एग्जाम्स आपको देना है, एग्जाम क्रैक आपको करना है ना। बाकी हालांकि हाँ, ये डिपेंड करता है बिल्कुल, मैटर आपको कैसा मिल रहा है। आपके पास सोशल मीडिया का साधन है, यूट्यूब पर भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तमाम चैनल्स के द्वारा। अपनी खुद चैनल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप अपनी बातों को चैनल पर भी देख सकते हैं, आपके पास तमाम बुकों का संग्रह होगा, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करिएगा, है ना। देखिएगा, इस सीरीज के बारे में लोग आपको तरह तरह की सीरीज बता रहे होंगे कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस करिए, है ना। वो काम मेरा नहीं है ना। वो काम मैं बताऊं आपको, सच्चाई खैर छोड़िए, उस चीज को मैं नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि कुछ चीजें गुप्त होती हैं, वो बताने लायक नहीं होती है, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।